हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कैसे कॉलोनियल रूल ने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को अफेक्ट किया, कैसे हमारी कंट्री में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया और कैसे हमारी कंट्री में डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी चालू की गई। तो आज हम अपनी इस वीडियो में फ़ॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारी फ़ॉरेन ट्रेड की कंडीशन थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो सबसे पहले तो हमारे फ़ॉरेन ट्रेड पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का पड़ा था। इस पॉलिसी के हिसाब से ब्रिटेन से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कोई ड्यूटी नहीं लगाई गई थी और बाकी कंट्रीज से ट्रेड पर हैवी ड्यूटीज़ लगा दी गई थी, जिसकी वजह से हमारे ट्रेड बहुत कम हो गए थे। सो एज़ वी ऑल नो, एंशियंट टाइम से इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कंट्री। हम लोग बहुत वेल नोन ट्रेडर्स थे ऑफ फिनिश्ड गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स एक्सेट्रा। बट डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ने हमारे ट्रेडिंग डेज को एंड पे लाके खड़ा कर दिया था। अब हम अपनी फॉरेन ट्रेड की कंडीशंस देखेंगे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। फर्स्ट, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इंडिया एक्सपोर्टर बन गया था ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ लो कॉस्ट, जो कि बहुत कम कॉस्ट के थे, ताकि ब्रिटेन को सस्ते पड़ते थे, क्योंकि ब्रिटेन यहाँ से सस्ते गुड्स लेके जाता था, वहाँ मैन्युफैक्चर करता था और वापस आके हमें बहुत महंगे दामों में बेचता था। तो यहाँ प्रॉफिट सिर्फ ब्रिटिशर्स का होता था, इंडियंस लॉस में होते थे, ड्यू टू विच हमारी इकोनॉमिक कंडीशन डिक्लाइन होने लग गई थी। सेकेंडली, ब्रिटिशर्स ने एक मोनोपोली कंट्रोल बना लिया था हमारे इंडियन ट्रेड के ऊपर। अब वो कैसे बनाया था? मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड जो थी वो ब्रिटेन तक रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी। दैट इज़ लाइक मोर दैन 50% ऑफ ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू ब्रिटेन। बाकी कंट्रीज से भी अलाउड थी, बट बहुत कम कंट्रीज से अलाउड थी, लाइक सिर्फ चाइना, श्रीलंका और ईरान। इन मेजर 3 कंट्रीज से बाकी की ट्रेड होती थी, बाकी ट्रेडिंग हमारी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। सेकेंडली, उन्होंने हमारे ट्रेड को टेक ओवर करने के लिए एक स्विस कैनाल बनाया था इन 1869। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी में, सो हमें ये डेट्स बहुत याद रखनी पड़ेंगी। स्विस कैनाल अब क्या था? स्विस कैनाल एक डायरेक्ट रूट था, बेसिकली अ डायरेक्ट ट्रेड रूट था शिप्स के लिए, ताकि वो ब्रिटेन और इंडिया के बीच ऑपरेट कर सकें। स्विस कैनाल runs from north to south across the isthmus of Suez in northeastern Egypt। तो एक डायरेक्ट रूट प्रोवाइड करता था ब्रिटिशर्स को कि वो लोग यहाँ से रॉ मटेरियल वहाँ लेके जा सकें और वहाँ से फिनिश गुड्स यहाँ इंडिया में ला सके। इनसे इस चीज़ से उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बचता था। और तीसरी चीज़ मोनोपोली कंट्रोल में ये थी कि उन्होंने टैरिफ फ्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंडिया और ब्रिटेन के बीच लगा रखा था। बाकी सारी कंट्रीज से जो हम ट्रेड करते थे उसमें हैवी ड्यूटीज़ लगी हुई थी, तो हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल ही डिक्लाइन में चला गया था। थर्ड, ब्रिटिशर्स ने हमारे फॉरेन ट्रेड के साथ ये किया कि हमें इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर दिया था। मतलब अब जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमने रॉ मटेरियल्स बहुत एक्सपोर्ट करे, तो हमारे पास एक सरप्लस बचता था, यू नो द एक्सेस अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स जो हमारे पास थे, या द एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी विच वी रिसीव फ्रॉम एक्सपोर्टिंग, वो हमारे पास बहुत सारा रहता था। बट अब इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी, तो कैसे उस सरप्लस को यूज़ करना है वो ब्रिटिशर्स को डिसाइड करना था। सो बेसिकली हमारे जो इंडिया का सरप्लस था, जो हमारे इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी, वो सब ब्रिटिशर्स के हाथ में थी और उन्हें हमारी कंट्री को एक्सप्लॉइट करने का एक और मौका दिया गया, तो उन्होंने हमारी कंट्री को एक्सप्लॉइट करा। उन्होंने हमारी इंडियन इकोनॉमी में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करी, उन्होंने जितना सरप्लस था वो सब फालतू की चीज़ों में लगाया। वो किसी भी डेवलपिंग एक्टिविटी के लिए नहीं था, सिर्फ गवर्नमेंट एनकरेज्ड नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज़। उन्होंने हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए कोई एक्टिविटी में मनी नहीं लगाया, सिर्फ नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज़ जिनसे उनका फ़ायदा हो उस चीज़ में उन्होंने पैसे लगाए। फर्स्ट चीज़, सपोज़ जैसे उन्होंने अगर कोई वॉर फाइट करी है तो उसमें उन्होंने पैसा लगा दिया हमारा सारा, जबकि वॉर ब्रिटिश फाइट करते थे और पैसा इंडिया का जाता था। मतलब मेहनत हमारी, पैसे हमारे, फ़ायदा ब्रिटिशर्स का। सेकंड, जैसे उन्होंने टू मेक पेमेंट ऑफ
एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट उनकी, एडमिनिस्ट्रेशन उनका, लोग उनके, पर पैसे हमारे लगते थे इस चीज़ में, क्योंकि इंडिया का सरप्लस उनके हाथों में था, तो वो तो पैसा उड़ाने थे। तो उन्होंने पैसे एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च कर दिए कि जितना उनका एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होता था कि यहाँ नए लोग लगाने हैं, यहाँ ये बिल्डिंग बनानी है, यहाँ इस मिनिस्टर को ये बिल्डिंग देनी है, वो सब हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस से उन्होंने कवर अप किया। तीसरी चीज़ उन्होंने ये करी कि दे इम्पोर्टेड इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स मतलब उन्होंने सिर्फ सर्विसेज इंपोर्ट करी, इंडिया के लिए उन्होंने कुछ नहीं करा। सो बेसिकली जैसा हमारा फॉरेन ट्रेड था, उन्होंने हमें बहुत एक्सप्लॉइट करा। हम पहले ट्रेडिंग में इतने आगे थे, लाइक हम लोगों ने कितना सुना है कि इंडिया पहले सोने की चिड़िया हुआ करती थी ट्रेडिंग में। सारे देशों को हमारा नाम पता था, हम लोग सबसे बेस्ट स्पाइसेस ट्रेड करते थे, लाइक वी वर ऑन द टॉप ऑफ द ट्रेडिंग गेम। बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारी ट्रेडिंग चली गई, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ख़त्म हो गया, हमारे पास ट्रेड करने को कुछ बचा ही नहीं, हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं रहे कि हम खुद बना के ट्रेड करें। सो बेसिकली उन्होंने हमारी कंट्री को बिल्कुल स्टैगनेंट करके रख दिया था कि इससे आगे हम जा ही ना पाएँ। हम ना ट्रेड कर सकते थे, ना बना सकते थे गुड्स, तो हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं था। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में था, जिसका उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें इस्तेमाल करा। सो आई गेस ये हमारा फॉरेन ट्रेड कवर अप होता है। तो लेट्स रिवाइज द पॉइंट्स। एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ट्रेड बाय ब्रिटिशर्स, स्विस कैनाल which was built in 1869, again a very important question जो 1 मार्कर्स में पूछा जाता है कि स्विस कैनाल कब बना था, कहाँ से क्या कनेक्ट करता था। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट स्विस कैनाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हमारी हुई थी, गवर्नमेंट ने नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज़ में सारा हमारा सरप्लस खर्च कर दिया था, वॉर एक्सपेंसेस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और इम्पोर्टिंग इनविजिबल आइटम्स के लिए। सो आई गेस दैट्स ऑल। और मोस्टली ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसके पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये पूछा जा सकता है कि हाउ ब्रिटिशर्स मेड इंडिया एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। सेकेंडली, या तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ ब्रिटिशर्स हैड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर द ट्रेड। तीसरा ये पूछा जा सकता है 1 मार्क में कि स्विस कैनाल कब बना था और वो किस चीज़ के लिए बना था, लाइक उसका यूज़ क्या था। और ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का हो सकता है कि गवर्नमेंट ने किस किस चीज़ों में अपना मनी इन्वेस्ट किया। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू फाउंड दिस यूज़फुल। थैंक यू।